टाइप ऑफ फैब्रिक में दो तरह के नेचुरल फैब्रिक और सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल में कॉटन, सिल्क, वूल, जूट, लिनन और बम्बू है और दूसरे फाइबर्स हैं। सिंथेटिक में पॉलिएस्टर और नायलॉन और स्पेंडिक्स, एक्रिलिक वगैरह है। इसकी तस्वीर भी नज़र आ रही है। कॉटन चूँकि बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, इसलिए हम ज़्यादातर कॉटन के बारे में बात करेंगे। तो पाकिस्तान में तकरीबन जो पिछले 2 साल 2019 में 4.8 मिलियन बेल्स पैदा हुई हैं और जो कि अब तकरीबन 5 मिलियन है। हमारी जो ज़रूरत है वो है तकरीबन 9 से 10 मिलियन बेल्स की। इसलिए हमें सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ कॉटन और दूसरी जो फाइबर्स हैं नेचुरल, उन पर तवज्जो देनी चाहिए। जब तक हम नेचुरल फाइबर्स को खुद ग्रो ना करेंगे तब तक हम सस्टेनेबिलिटी इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नहीं ला सकते। और 44% तकरीबन हमने इम्पोर्ट करते हैं जो भी कॉटन वगैरह और दूसरी जूट वगैरह है कपड़ा बनाने के लिए। तो सस्टेनेबिलिटी इन ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। जब तक सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी तो कारोबार नहीं बढ़ेगा। जब सस्टेनेबिलिटी होगी तो कारोबार बढ़ेगा, जॉब्स बढ़ेंगी, मुल्क तरक्की करेगा। इसलिए सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। नेचुरल फाइबर प्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है, इसलिए कुछ दूसरे इक़दामात भी होने बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल, सोशल और इकोनॉमिक। तो नेचुरल फाइबर की ग्रोथ के लिए एनवायरनमेंट का बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि ज़मीन ज़रख़ेज़ होनी चाहिए, इसमें कोई बीमारी ना हो, इसमें हर तरह की नामियाती मादे होने चाहिए और जो इकोसिस्टम को मुतासर ना करे। पहले ऐसे होता था कि जो 30 साल पहले के परिंदे वगैरह या दूसरे बहुत सारे होते थे, जो आजकल बहुत कम हो गए हैं, जो दूसरी पेस्टिसाइड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है उनकी जगह कीड़े मकोड़े मारने के लिए। वो पहले परिंदे इनका शिकार करते थे और एक इकोसिस्टम तबाह नहीं होता था और हमें नेचुरल दूसरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती थी, आर्टिफिशियल चीज़ों की। और जदीद तरीके से पानी की सप्लाई और पानी में नमकियात पूरे होने चाहिए। स्प्रे का कम से कम इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सोशल में किसानों को आगाही बहुत ज़रूरी है, ज़रिए आगाही बहुत ज़रूरी है। किसान आमतौर पर जो गांव में होते हैं वो आमतौर पर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, उन्हें इतना पता नहीं होता, वो पुराने कन्वेंशनल तरीके से सारा कुछ कर रहे होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इनको मुकम्मल तौर पर आगाह रखा जाए और जो भी नए बीज वगैरह बोए जाते हैं, जब बनाए जाते हैं, उनके बारे में इन्हें कोई प्रोग्राम ऐसे किए जाए कि उन्हें इसके बारे में पता चलता रहना चाहिए। ख़वातीन को भी इस सिलसिले में काम करना चाहिए। ऐसे कवानीन बनाने चाहिए जिससे लेबर की जो काम करने की है तनख्वाह वगैरह और उनके काम करने के औकात हैं वो मुकर्रर होने चाहिए। और बच्चों को और दूसरे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कम से कम इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। कपास की फसल चूँकि पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसको बाद में चुनना वगैरह इसका काफ़ी काम मुश्किल है। इसलिए इसको इकट्ठा करने के लिए दूसरी जदीद मशीनरी और दूसरे काम बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि पाकिस्तान में इसका रिवाज नहीं है, इसलिए जो चीज़ें तब तक सस्टेनेबल नहीं होगी जब तक कि गवर्नमेंट और दूसरे अदारे इस पर वो काफ़ी काम ना करें और किसान को जब तक इसकी पूरी कीमत ना दें। इसलिए हम कहते हैं कि जो इसका जो खुलासा है प्रोडक्शन का, उसमें जो बीज हैं वो बेस्ट क्वालिटी के इस्तेमाल किए जाने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा फसलों को पानी वगैरह देना चाहिए, नमकियात वाला और नहरी पानी, और जो पानी जदीद तरीके से देना चाहिए, जो आजकल तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं तरक्की याफ्ता ममालिक में। और पानी को ज़्यादा ख़राब नहीं करना चाहिए, ज़ाया नहीं करना चाहिए। लेस पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि पेस्टिसाइड जितनी भी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे ह्यूमन सेहत के लिए और दूसरे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। फर्टिलाइज़र का भी नेचुरल फर्टिलाइज़र का कम इस्तेमाल होना चाहिए और जो दूसरी बायो फर्टिलाइज़र्स हैं इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए।